Lord, people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उसके प्रेम के लिए, उसकी वफादारी के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए, उसकी तमाम आशीषों के लिए जो कि हमारे जीवनों में वो उंडेलता है। आइए थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग देखेंगे, मनन करेंगे और कुछ खूबसूरत बातों को परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। देखेंगे दूसरा राजा उसका 10वां अध्याय उसके 30वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वो किया जी जो मेरी दृष्टि में ठीक है, हाँ और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। जी तेरे पर पोते के पुत्र तक जी तेरी संतान जी इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। इस्राएल की गद्दी पे विराजती रहेगी। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है, मेरी दृष्टि में ठीक है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान, 4th जनरेशन तक के तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराज करती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है और परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को जिसके साथ में वफादार है मेरे प्रियो, वो श्योर रिवॉर्ड देता है, वो पक्का प्रतिफल उनको देता है। यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को बिताते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज अ श्योर रिवॉर्ड फॉर यू। आपके लिए पक्का प्रतिफल रखा है। गॉड इज वॉचिंग। परमेश्वर सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखते रहते हैं, एंड ही मिसेस नथिंग, और कुछ भी वो मिस नहीं करता। सारी बातों को वो देख रहा है और अपने समय में वो आपसे आके खूबसूरत वादे करेगा, अपने समय में वो आपको प्रतिफल देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वफादार जन के लिए पक्का प्रतिफल है। वफादार जन के लिए एक पक्का रिवॉर्ड रखा है, और ना सिर्फ पक्का रिवॉर्ड रखा है पर एक बड़ा प्रतिफल है। यदि आप परमेश्वर के साथ में, वफादारी के साथ में चल रहे हैं, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ा प्रतिफल आपका इंतजार करा। परमेश्वर के वचन में जा करके देखें, परमेश्वर के लोगों को देखें, वो तमाम लोग जिन्होंने उससे प्रेम किया, वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी इच्छा, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को बताया, बड़ा प्रतिफल उनके जीवन का हिस्सा होने पाया, बड़ा प्रतिफल उनके जीवन का हिस्सा होने पाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन बातों को देख करके, इन बातों को सीख करके बहुत जरूरी है कि हम भी उसके साथ में, वफादारी के साथ में चलने पाए, क्योंकि यदि हम उसके साथ में वफादार रहेंगे, यदि हम वो करेंगे जो सही है, एक बड़ा प्रतिफल हमारा इंतजार कर रहा है, एक बड़ा प्रतिफल हमारा इंतजार कर रहा है। आप देखें यूसुफ के जीवन में, यूसुफ के 11 और भाई थे, पर अपने सारे भाइयों से कहीं ज्यादा आशीषित होने पाया यूसुफ, कहीं ज्यादा आशीषित। क्यों? क्योंकि यूसुफ अपने परमेश्वर के साथ वफादार था। वो कर रहा था जो परमेश्वर को भाता था, एंड ये 11 भाई वो कर रहे थे जो उनको भाता था, जो उनको अच्छा लगता था। एंड क्योंकि यूसुफ जो था वो 11वें नंबर का भाई होने के बावजूद भी वो कर रहा था जो परमेश्वर को भाता था, परमेश्वर ने उसको उठा करके उन सबसे ऊपर पहुंचा दिया, और इतनी आशीष दी, और इतनी आशीष दी कि ये तमाम, ये 11 भाई उसकी तुलना नहीं करने पाए। 11 भाई उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। आप दाऊद के जीवन में देखें, दाऊद के जो बड़े भाई थे वो तो बड़े काबिल थे, वो तो बहुत काबिल थे। यहाँ तक कि सैमुअल जो है वो भी आकर के वो थोड़ा सा धोखे में आ जाता कि अरे लगता है परमेश्वर ने एलियाब को चुना है राजा होने के लिए। पर ये जो बड़े भाई थे बड़े काबिल थे, पर इनके जीवन में एक बात मिसिंग थी, और वो ये कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं थे, परमेश्वर के प्रति वो फेथफुल नहीं थे। और वहीं पे हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद के पास में कुछ भी नहीं था, दाऊद के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था कि दाऊद को चुना जाता, पर उसके जीवन में एक बात थी, और वो ये कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर के प्रति वफादार था। एंड इस कारण परमेश्वर ने उसको चुन लिया, एंड इस कारण परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसको इस्राएल का सिंहासन दिया, और बड़े वायदे परमेश्वर ने दाऊद से किए, और दाऊद के जीवन में बड़े काम परमेश्वर ने किए, क्योंकि दाऊद एक वफादार जन था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वफादारी का पक्का रिवॉर्ड है, श्योर रिवॉर्ड है फेथफुलनेस का। यदि आप परमेश्वर को पकड़े हैं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, यदि आप वो करें जो परमेश्वर को भाता है, देयर इज अ श्योर रिवॉर्ड फॉर यू। आपके लिए एक पक्का प्रतिफल वेट कर रहा है।
डैनियल के जीवन को देखें, गुलामी के देश में, विरोधियों के बीच में, तमाम तरफ वो एक भीड़ थी लोगों की जो कि उसको गिराना चाहते थे, जो कि उसको हानि पहुंचाना चाहते थे, पर विरोधियों के बीच में और गुलामी के देश में डैनियल जो है वो चमक रहा है और कोई इसको छू नहीं पा रहा है, कोई इसकी हानि नहीं पहुंचा पा रहा है, कोई इसको गिरा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि डैनियल वो जन था जो कि वो कर रहा था जो परमेश्वर को भाता था, जो कि परमेश्वर को भाता था। एंड देयर इज अ श्योर रिवॉर्ड फॉर फेथफुल पीपल, और क्योंकि वफादार लोगों के लिए एक पक्का प्रतिफल है, इसलिए हम डैनियल को देखते हैं कि वो चमकने पाया, वो चमकने पाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप चाहें तो अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार बिता सकते हैं, आप चाहें तो आप अपना जीवन अपने परिवार के, अपने दोस्तों के और समाज के अनुसार आप बिता सकते हैं, संसार के अनुसार आप बिता सकते हैं, पर एक खूबसूरत चुनाव आपके पास में है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लेकर के चले। एंड यदि आप इस चुनाव में आएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको जरूर से उसका प्रतिफल देंगे। देयर इज अ श्योर रिवॉर्ड फॉर द फेथफुल, जो वफादार लोग हैं उनके लिए पक्का प्रतिफल है। परमेश्वर सारी चीजों को देख रहे हैं, सारी चीजों को नोट करते हैं, वो कुछ भी नहीं चूकता, सारी चीजें उसको मालूम है, सब कुछ वो बेहतर तरीके से जानता है। एंड अपने समय में वो आपको प्रतिफल देने जा रहा है, अपने समय में वो आपको प्रतिफल देने जा रहा है। कितना बड़ा और कितना खूबसूरत वादा परमेश्वर ने यहाँ पे यीशु से किया। उसने कहा कि तुम्हारे फोर्थ जनरेशन तक के, तुम्हारे पोते के बेटे तक के जो लोग हैं, जो तुम्हारी संतान है, वो सिंहासन के ऊपर, इस्राएल के सिंहासन के ऊपर राज करेगी, क्योंकि तुमने वो किया है जो कि मेरी दृष्टि में सही था। आप परमेश्वर के वचन में जाके देखें, आप पाएंगे कि यस, फोर्थ जनरेशन तक के, चौथी पीढ़ी तक के उसी के संतानों ने इस्राएल के ऊपर राज किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थितियां बदल गई, लोग बदल गए, हालात बदल गए, सारी बातें बदल गई, पर एक चीज जो नहीं बदली थी और वो था परमेश्वर का वायदा। एंड क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था, इसलिए फोर्थ जनरेशन तक के, अपनी चौथी पीढ़ी तक के उसी के संतानों ने सिंहासन के ऊपर राज किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपसे वायदे करते हैं वो हवा के वायदे नहीं है, जो उसने कहा है उनको पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। यदि आप उसके साथ में वफादारी के साथ में चलेंगे, यदि आप वो करेंगे जो उसको भाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जीवन खूबसूरत होने जा रहा है। परमेश्वर खूबसूरत वायदों के साथ में आपके पास में आएंगे, एंड चाहे कुछ भी क्यों ना टल जाए, उसके वायदे आपके जीवन में नहीं टलेंगे। जो वायदे उसने आपसे किए हैं वो जरूर से पूरे होंगे, और आप अपने जीवन को एंजॉय करने जा रहे हैं, आनंद के साथ में बिताने जा रहे हैं, यदि आप उसके साथ वफादार होने जा रहे हैं तो। खूबसूरत वायदा परमेश्वर ने यहाँ पे उसके साथ में किया, और ना सिर्फ उसके साथ में खूबसूरत वायदा किया, पर परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया, परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया। पर हम 31वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्स नंबर 31। परंतु येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी ना की। इतने वायदों के बावजूद, इतने खूबसूरत कामों के बावजूद भी इस जन ने परमेश्वर के पीछे उसके सारी आज्ञाओं को मानने की चौकसी इस बंदे ने की। इन स्पाइट ऑफ हिज प्रॉमिसेस, उसके वायदों के बावजूद भी कई बार हम उसको फेल कर देते हैं। उसके तमाम वायदों के बावजूद, बड़े कामों के बावजूद भी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, वो बड़ी गवाही है जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आए, वो बड़े वायदे जो कि उसने हमारे जीवन में किए, उन वफादारियों की वजह से जो पिछले दिनों में हमने उसके साथ में निभाई, उन तमाम चीजों के बावजूद हम कई बार उसको फेल कर देते हैं, कई बार हम वो करते हैं जो कि उसको नहीं भाता है। एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप स्मरण करें उन कार्य को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आप स्मरण करें और होने पाए कि आप वायदा करें कि नहीं, आप परमेश्वर के साथ में
पूरी वफादारी और पूरी ईमानदारी के साथ में चलेंगे। सिर्फ कुछ साल नहीं, सिर्फ कुछ समय नहीं, लेकिन अपने जीवन भर आप उसके साथ में पूरी वफादारी के साथ में चलने पाएंगे उन तमाम कामों के लिए जो उसने आपके जीवन में किए हैंगे। ये जो था वो भूल गया और उसके जीवन के बाद के दिनों में उसने वो मार्ग लिया जो शायद ठीक नहीं था, एंड फिर भी परमेश्वर में भी उसके साथ वफादार रहने पाए और जो वायदे परमेश्वर ने उसके साथ में किए थे, परमेश्वर ने तमाम वायदों को उसके जीवन में पूरा किया। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वफादार रहें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें। जो उसने कहा है, जैसा उसके वचन में लिखा है, आप उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने की पूरी चौकसी करें, एंड देयर इज अ श्योर रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू। और आपके लिए एक निश्चित एक प्रतिफल रखा हुआ है, और एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है आपके लिए यदि वफादारी के साथ में चलेंगे। आने वाले जीवन में नहीं, स्वर्ग में नहीं, यहीं पे परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यदि आप उसके साथ में वफादार रहेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अच्छे वचन के लिए खुदावन, जो कि हमको सारी गहरी बातों में लेके जाता है, ढेर सारी विशेष बातें वो हमको सिखाता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें, और होने पाए प्रभु कि हम आपके साथ में वफादारी के साथ में चलने पाए, ताकि आप हमको हमारे जीवन को आशीषों से और प्रतिफल से भरने पाए। पिता परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं तमाम वो संसारिक बातें जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, यीशु आप उनको जड़ से हमारे अंदर से निकालें और उस ख्वाहिश को पैदा करें हमारे अंदर कि हम आपके पीछे चलने पाए पूरी वफादारी के साथ में। देखें, संभालें, अपने लोगों को आप आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।